हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। शायद इस क्वेश्चन के बिना कोई पेपर सेट होता हो, तो जान गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस क्वेश्चन को करने की आज मैं आप लोगों को एकदम से अलग ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, you know that 1/7 equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7 से लेके 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई हम लोग जानते हैं कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो ये होता है। अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं तो क्या इसके बेसिस पर हम लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, जबकि हम लोगों को डिवीजन नहीं करना है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने लिखा 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को दिया ही था, तो चीज हम लोगों ने मेंशन करी, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है अगर 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो कैसे कर सकते हैं भाई। 2/7 हम लोगों को दे रखा है। अगर हम लोग चाहें तो देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7। और ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू किसकी पता है, हम लोगों को वैल्यू पता है 1/7 की, इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया 2 और 1/7 पार्ट में, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक। अब बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 1/7 की जगह पे जो वैल्यू हम लोगों को दे रखी है वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रखो और इनटू में 1/7 की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 0.14285 और इसके ऊपर देखो 12, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सिंपली हम लोगों ने क्या किया, 1/7 की जो वैल्यू हम लोगों को दे रखी थी वो हम लोगों ने पुट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई डिवीजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए तो कोई रोक नहीं है ना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना डिवीजन के ऐसा करना है हम लोगों को, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। अब मल्टीप्लाई जब हम लोग करें 2 का इस नंबर के साथ में, तो भाई सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 7 के साथ में करेंगे तो 2 7 जा 14 होता है। रखो यहाँ पर, तो हम लोगों ने 4 रखा, कैरी जाएगा 1, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई जब 5 के साथ करेंगे तो 2 5 जा 10 और यहाँ पे हम लोगों को 1 मिला। 10 और 1 कितना हुआ 11, अगेन बेटा कैरी क्या होगा 1। अब 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करो तो 2 8 जा 16 और 1 कैरी था, ठीक है। तो कितना हो गया 17, अगेन बेटा कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 कैरी था तो कितना होगा 5। अगेन 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 2 4 जा 8 लिखेंगे और 2 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2 और फिर डेसिमल है 0 लगा दिया और इसके ऊपर लगा दीजिए। तो इसका मतलब 1/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को दे रखा था, उसी के बेसिस पर देखो हम लोगों ने क्या किया, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अभी बेटा सीखना बाकी है, जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये तो एक हम लोगों का स्टैंडर्ड तरीका है जिसके थ्रू हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। अब समझो बेटा दूसरा तरीका। इससे आगे देखो आपको क्या करना है, 3/7 है ना, तो 3/7 को लिख सकते हो 3 इंटू 1/7, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा और हम लोगों ने इसको 1/7 इंटू 3 क्यों लिखा, क्योंकि 1/7 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो 3 को ऐसे ही रखिए और 1/7 की जगह पे क्या रख सकते हो, अगेन यही वैल्यू रख सकते हो क्योंकि 1/7 की वैल्यू हम लोगों के पास में, तो 0.14285 और इस पर 12। अब तक तो देखो हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया था। पिछले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया था। सिर्फ आपको समझाया था कि स्टैंडर्ड तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब बेटा दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि बड़ा प्यारा सा है, बड़ा इजी है, उसके थ्रू गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। क्या करना है आपको, देखो आपको वैल्यू निकालनी है 3/7 की, करेक्ट है। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, बट मन में तो कर सकते हैं, थोड़ा सा रफ में तो कर सकते हैं, पूरा नहीं करना है, सिंगल डिजिट के लिए हम लोगों को करना है। तो भाई जब हम लोग 3 को 7 से डिवाइड करें, देखो इधर समझिए, ये रफ वर्क है या माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 को बेटा जब हम लोग 7 से डिवाइड करें तो जाएगा नहीं, डेसिमल लगाना पड़ेगा पहले और फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो बेटा जब 7 से अब हम लोगों के सामने नंबर 30 बन गया था, 30 को डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट डिजिट क्या आएगी डेसिमल के बाद, तो बेटा ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। तो सिर्फ इतना काम करना है, वो भी माइंड में कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो भाई जब हम लोग 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या होती है, फर्स्ट डिजिट होती है 4। क्लियर, बस क्वेश्चन हो गया।
तो बेटा डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट 4 है, तो यहाँ क्या करिए 4 से लिखना स्टार्ट करिए। तो 4 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। तो बेटा 4 हम लोगों ने लिखा, और 4 के बाद जो जो नंबर्स है एज इट इज लिखते जाइए, और जैसे ही लास्ट में पहुंचते हैं फिर 4 से पहले अगर एक डिजिट बच गई थी तो उसको लिख दीजिए। तो 4, फिर उसके बाद क्या लिखोगे 2, फिर उसके बाद 857 लिखा भैया 857, और फिर वापस घूम कर आ जाओ, 4 से पहले क्या है 1, तो बेटा 1, और ये रहा भैया डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने में बेटा गलती होने के चांसेस रहते हैं, बट ये तरीका ऐसा है बिल्कुल भी गलती होने के चांसेस आपको नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करो इसको शो, लेकिन जरूर करो इस तरीके से। शो किया हम लोगों ने 4/7 है तो 4 इंटू 1/7 लिखा, फिर लिखा इसको 4 इंटू 0.142857 और इसके ऊपर बार। लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको बस माइंड में कैलकुलेट कर लेना है। तो देखो 4/7 है, अब 7 से जब 4 को डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या होगी, देखो 0 बढ़ाएंगे 40 बन जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35 होगा। इसका मतलब डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट होने वाली है क्या 5। बेटा शुरू कर दो 5 से, 0.5 लिखा, कहाँ पर है 5 यहाँ पर है, तो 5 यहाँ पर है बेटा, अगली डिजिट क्या है 7 है, लिखो। फिर वापस आ जाओ, इससे पहले जो भी डिजिट्स है उन सबको लिखो। फिर क्या है 1428 लिख दीजिए, 1428, और इसके ऊपर लगा दो बार। तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन किसका 4/7 का। बिल्कुल यही रूल बेटा यहाँ पे 4 इंटू 1/7 सॉरी 5, तो 5 इंटू 0.142857 और इसके ऊपर बार। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जरा बताओ 5 को डिवाइड करोगे 7 से तो बेटा डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या आनी है 50 बन जाएगा। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट आ रही है 7, 7 से 49 होता है, मतलब 7। तो शुरू कहाँ से करना है आप 7 से, लिखो भाई 0.7, देखो कहाँ पर है 7 यहाँ पर है, आगे तो डिजिट नहीं है पीछे वाली डिजिट्स लिखो। फिर 1428 लिखा, 1428, और क्या बचा फिर 5, बेटा लगा दो बार। तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन किसका 5/7 का। यही चीज बेटा हम लोगों को यहाँ पे करनी है, इसको लिखो 6 इंटू 1/7, और इसको आगे क्या लिख सकते हो 6 इंटू 1/7 की वैल्यू पता है हम लोगों को 0.142857 और इसके ऊपर बार। अब देखो 6 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या होगी, ठीक है 7 8 जा 56 होता है, इसका मतलब डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट होने वाली है 8, ठीक है। तो 8 से शुरू करो, 8 यहाँ पर दिखा, इसके बाद क्या दिख रहा है 57 लिखा हम लोगों ने 57, फिर आगे डिजिट नहीं है तो पीछे आ जाओ, जो भी 8 से पहले डिजिट से सारे लिख दो, 142 और बेटा बार लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को दे रखा था, और उसके बेसिस पर हम लोगों को वैल्यूज निकालनी थी 2/7, 3/7, 4/7 से लेके 6/7 तक सारी, ठीक है। हम लोगों ने बेटा बड़े ही आसान तरीके से इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये तरीका बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए बेटा प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाने हैं। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।